जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया था कि वो WHO से अलग हो रहे हैं और अब इसके एक हफ्ते बाद भारत की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के UN को छोड़ने को लेकर सुगबुगाहट तेज हो रही है। क्या भारत यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा? आखिर भारत ये फैसला क्यों ले रहा है? क्या है भारत की मांग? आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा? हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को एक सख्त संदेश दिया है। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस को अपनी फंडिंग में कटौती की है। एक समय था जब भारत UN के एक अहम सदस्य के रूप में अपनी आर्थिक मदद बढ़ा रहा था, लेकिन अब भारत ने अपनी फंडिंग को कम कर दिया है। ये एक सख्त संदेश है दुनिया को। भारत ने ये दिखा दिया है कि वो अपनी ताकत और अहमियत को समझता है और अगर उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता तो वो अपनी मदद भी कम कर सकता है। भारत की ये कदम UN में एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्यों भारत को अब तक परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिली? UN में 5 स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और इन देशों को वीटो पावर मिली है। यानी अगर इन देशों में से कोई एक भी किसी प्रस्ताव के खिलाफ हो तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत लंबे समय से ये मांग कर रहा है कि उसे भी स्थायी सदस्यता दी जाए और वीटो पावर मिले। भारत दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली? भारत का UN में लंबा इतिहास रहा है। भारत ने 1945 में UN का हिस्सा बनने के बाद से कई महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी भारतीयों को कभी भी समान अधिकार नहीं मिले। भारत ने हमेशा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए काम किया, चाहे वो कश्मीर मुद्दा हो या फिर आतंकवाद से निपटना हो। भारत ने हमेशा अपना पक्ष रखा है, लेकिन फिर भी उसे परमानेंट सीट का दर्जा क्यों नहीं मिला? भारत ने UN सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग 1947 से ही शुरू कर दी थी, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तब से लेकर आज तक भारत इस मुद्दे को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। 1947 में जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता ली, तब से ही ये मुद्दा उठाया गया है कि एक बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए। भारत का मानना है कि दुनिया में हुए बड़े बदलावों के बाद UN को अपनी संरचना में बदलाव करना चाहिए ताकि ये आधुनिक वैश्विक वास्तविकताओं को सही ढंग से दर्शा सके। भारत ने कई बार ये भी कहा कि UN की सुरक्षा परिषद में बदलाव ना होने तक ये संस्था पूरी दुनिया के विश्वास पर खरी नहीं उतर सकती। 1990 के दशक के बाद से जब भारत ने आर्थिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी ताकत बढ़ाई है, तब से ये मांग और भी मजबूत हो गई है। भारत ने हमेशा इस बात पर जोर देकर कहा है कि उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी शक्ति है, विशाल लोकतंत्र और विश्व शांति में सक्रिय योगदान देने वाला देश है। UN में सुधार की मांग करते हुए भारत ये चाहता है कि उसे भी एक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिले, ताकि दुनिया के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने में भारत का योगदान सुनिश्चित हो सके। सवाल यही है कि क्या भारत जल्द ही यूनाइटेड नेशंस को छोड़ देगा? क्योंकि हाल ही में भारत ने यूनाइटेड नेशंस को एक सख्त संदेश दिया है। भारत ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस को अपनी फंडिंग में कटौती की है और ये भी सवाल है कि क्या भारत को वीटो पावर और परमानेंट सीट मिलेगी या नहीं।